दो दो बार युद्ध होंगे। मैं बड़ा राजी हुआ, मगर यदि अपनी सेना अटक के पास जाके लड़ेगी, इसका मतलब पाकिस्तान पे कब्जा हो गया ना अपना, नहीं है? ये 47 में लाइन खींच दी, 47 में अपने कोई बढ़ के रहे होंगे जिनमें लखन नहीं थे, पर वो लाइन खींचवा गए। कश्मीर जीतेंगे, जब तक बाउंड्री अटक से कटक नहीं है तब तक भारत का कोई मतलब नहीं है। टुकड़ा लिए बैठे हो। अरे बड़े गजब का अभिलेख है। इसके अंदर लिखता है, विगराज लिखता है कि मैंने अभी अभी गजनी वालों को हराया। किसको हराया? नाम नहीं बताता, खुसरो शाह का नाम नहीं लिखता। ये कहता अभी गजनी की तरफ से एक भयंकर अटैक हो गया था, और वो तो यार राजधानी के नजदीक ही आ गए थे, लेकिन मैंने उनको हराया, और इस बार इतना ढंग से हराया कि मैं उनको अटक नदी के पार भगा के आया हूं। कौन सी नदी के पार भगा के? मैं उन्हें अटक नदी के पार भगा के आया हूं। फिर नीचे लिखता है कि मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहना चाहता हूं। किसको? मेरे बाद जो मेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते खड़पोते आएंगे, जो सक्सेसर आएंगे, उनको कहना चाहता हूं कि तुर्क आक्रमणकारियों को अटक नदी पार ना करने दी जाए। कौन सी नदी पार ना करने दी जाए? मैंने तुर्कों को हराकर किसके पार भगा दिया? अटक। मैं मेरे बेटे पोतों, मेरे संतानों को कहना चाहता हूं कि इन तुर्कों को कौन सी नदी ना पार करने दो? अटक। इनकी बाउंड्री कौन सी है? अटक। अटक के इधर नहीं आने चाहिए। कौन सा अभिलेख कहता है ये बात? दिल्ली से वाले। कौन सा कहता है? कौन सी नदी अपनी बाउंड्री बता रहे? अटक नदी हमारी बाउंड्री है, वो लोग अटक के पार नहीं आने चाहिए। 1157 के आसपास का अभिलेख है। कब का अभिलेख है भाई? 1153 से 63 इसका शासनकाल है। 1157 के आसपास का अभिलेख है, जिसके अंदर ये लिखवा रहा है कि भाई इनको कौन सी नदी ना पार करने दी जाए? अटक। अब सुनना, इसके 400 साल बाद, कितने साल बाद? बूंदी में एक राजा हुआ अपने सुरजन। कौन राजा हुआ? अकबर से संधि करता है। किससे संधि कर रहा है? अकबर से संधि कर रहा है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहा है। अकबर उसको, अच्छा, अकबर से जो को भी संधि करता था, अकबर कहता भाई अब देख तू मेरे अधीन है, मैं जहां भेजूंगा तुझे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। सुरजन कहता कि हाँ बादशाह अकबर, तू जहां कहेगा वहां लड़ने के लिए जाऊंगा, पर मैं अटक नदी क्रॉस नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? अटक नदी को क्रॉस करके नहीं जाऊंगा। अकबर कहता डन, अटक के पार नहीं भेजेंगे और तू कहीं चले जाना। इस विगराज वाले अभिलेख के कितने साल बाद की बात है? 400। उस सुरजन वाली संधि के 100 साल बाद, सुरजन वाली संधि के भी 100 साल, बीकानेर का एक राजा है कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन है? मुगल बादशाह बना हुआ है औरंगजेब। और औरंगजेब राजस्थान के सारे राजाओं को कहता है कि तुम्हें अटक नदी पार करनी है। क्या पार करनी है? और ये औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देते हैं, औरंगजेब की सारी नावें तोड़ देते हैं। वहां पे कर्ण सिंह लीड करता है उनको, सारी नावें तोड़ते हैं औरंगजेब की, लेकिन अटक नदी को पार। उसके भी 100 साल बाद मराठों में एक पेशवा हुआ है, बाजीराव बल्लाल। कौन पेशवा हुआ है? जिसको आप बाजीराव फर्स्ट कहते हैं, जिसको आप बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव के नाम से जानते हैं। वो बाजीराव वापस सभा के अंदर, भरी सभा में कहता है मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक गाड़ दूंगा। मराठों का झंडा कहां से कहां तक गाड़ दूंगा? अटक से। विग्रहराज कह रहा है मैंने तुर्कों को हराकर किसके पार भगाया? अटक। सुरजन कह रहा है मैं अटक के पार नहीं जाऊंगा। कर्ण सिंह कह रहा है कि अटक के पार भेजा तो हम तुम्हारी नावें तोड़ देंगे, पर तुम अटक क्रॉस नहीं करेंगे। बाजीराव बल्लाल कह रहा है कि मराठों का झंडा कहां से कहां तक होगा। इसका मतलब भारत की बाउंड्री अटक नदी है। भारत की बाउंड्री कौन सी है? अच्छा, अब ये अटक नदी कहां पे? सिंधु नदी है अपने, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, उधर से तिब्बत से निकलती निकलती अपने ऊपर ऊपर चलती है, कश्मीर वाले हिस्से में चलती है, ऊपर वाले हिमालय में चलती है, ऊपर वाले हिमालय चलते पाकिस्तान की तरफ नीचे गिरती है। पाकिस्तान में जहां पहली बार वो मैदान के अंदर पहुंचती है, वहां मैदान का नाम ही अटक का मैदान है। मैदान का नाम क्या है? सिंधु नदी पहली बार मैदानों में कहां प्रवेश करती है? तब तक वो पहाड़ में बहेगी, तब पहली बार आके वो अटक के मैदान के अंदर आएगी। वहां पर उसे एक छोटी सी नदी आके मिलती है, सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अटक। क्या नाम है? तो अटक नदी वहां पर आके पहुंचती है। तो अपने भारत की बाउंड्री क्या मानी जाती थी? इसलिए अपने भारत वाले राजा के भाई हमारी बाउंड्री अटक तक है, अटक के बाहर हम लड़ने के लिए, अटक तक किसी को भेजना हो तो भेज दे, अटक के पार हम जाने का नाम है। गए कई राजा जाते भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बाउंड्री क्या मानी जाती थी? अटक। उधर अटक, इधर क्या आपका कटक। कटक पड़ता है उड़ीसा में। कटक कहां पर है? उड़ीसा कहां पे है आपका? ठेठ बंगाल की खाड़ी में। तो मतलब उधर पश्चिम में अटक नदी से लेके इधर आपके बंगाल की खाड़ी में कटक तक भारत की सीमा है। तो भारत की सीमा कहां से कहां तक है? अटक से। बाघा बॉर्डर नहीं है। कौन सा बॉर्डर नहीं है? ये 47 में लाइन खींच दी। 47 में अपने कोई बढ़ के रहे होंगे जिनमें लखन नहीं थे, पर वो लाइन खींचवा गए, और हमने कहना और शुरू कर दिया कि भारत का बॉर्डर कौन सा है? कि बाघा बॉर्डर है। बाघा है। भारत का बॉर्डर कौन सा है? अटक नदी। पिछली 3 पीढ़ियों ने कोशिश नहीं की होगी कि वापस लिया जाए।
अगली हर पीढ़ी को, अपने वाली को, अगले वाली पीढ़ी को, अगले वाली पीढ़ी को, सबको कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी नदी वापस लेनी है। जब तक बाउंड्री अटक से कटक नहीं है तब तक भारत का कोई मतलब नहीं है। टुकड़ा लिए बैठे हो, अपनी बाउंड्री वो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस लेनी है। और ये ली तभी जाएगी जब कम से कम याद तो रहेगा कि बाउंड्री बागा नहीं है। बाउंड्री क्या है? बेर और कर्जा सपूत चुकाते हैं। क्या क्या दो चीजें? बेर और कर्जा। बेर समझे? बाप की दुश्मनी है किसी से, बाप को मार दिया किसी ने, बाप के साथ मारपीट कर ली, वो वापस मारपीट कौन करेगा? उसका बेटा। बेटा नहीं तो पोता, पोता नहीं तो पड़पोता, पड़पोता नहीं तो सड़पोता, 10 पीढ़ी बाद में जाके लेंगे पर बेर लिया जाएगा। कर्जा, बाप के ऊपर कर्जा रह गया तो सपूत है तब तो चुकाएंगे, और कपूत है तब कह देंगे बाप मर गया ले लो जाके ऊपर, है ना। और यदि कोई सपूत है तो कहेगा नहीं भाई हमारे बाप पे जो कर्जा था पाई पाई चुकाई जाएगी, तुम्हारी ब्याज समेत चुकाई जाएगी। अपने सपूत है कपूत है, इसलिए कहां से कहां तक होना चाहिए? अटक से। इसलिए हमने हमारे राष्ट्रगान से सिंध नाम नहीं हटा रखा। सिंध अपने पास नहीं है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सिंध आपके पास है ही नहीं। क्यों नाम लेते हो सिंध का? सिंध तो पाकिस्तान के पास है। पर हमारे वालों को पता था कि एक दिन लेना है, आज नहीं तो कल लेना है। कल वापस लेंगे तो वापस राष्ट्रगान को चेंज करने की आवश्यकता। सिंध अपना है, अपने पास आ जाएगा। तो अपने भारत की बाउंड्री कहां से कहां तक है? और जब तक आप अटक नहीं लोगे तब तक विग्रह चतुर्थ की आत्मा ऊपर बैठ बैठ के चिल्ला रही है कि मैं कह के आया था कि मेरे संतानों, इनको कौन सी नदी क्रॉस मत करने देना, और तुमने तो क्रॉस क्या करवाई? बाघा बॉर्डर तक आ गए, यहां तक तुम्हारे कब्जा कर लिया गया। सुरजन की आत्मा चिल्ला रही होगी कि यार मैंने कहा था कि पूरे भारत में कहीं लड़ेंगे, लेकिन अटक के पार जाके हमारा देश ही नहीं, वहां पे क्यों लड़े? तो कर्ण सिंह बेटा बेटा कह रहा होगा कि नावें इन लोगों के लिए तोड़ी थी जिनको यह भी नहीं पता कि हमारी बाउंड्री कौन सी है, अटक। बाजीराव बल्लाल ऊपर बैठ बैठ के खून के आंसू पीता होगा कि मैं कभी कह के आया था कि मराठों का झंडा कहां से कहां तक है? अटक से कटक। और आजकल तो झंडा बागा से कटक है, आजकल झंडा अटक से कटक है। तो ये अटक नदी वाला जिक्र तो मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ठीक है एक अभिलेख में अटक नदी का जिक्र है, पर 500 साल तक लगातार वही नदी बाउंड्री बता रहे हैं। 400 साल बाद में भी राजा कह रहा बाउंड्री यही है, 100 साल बाद में भी राजा कह रहा बाउंड्री यही, उसके 100 साल बाद में भी कह रहा राजा बाउंड्री है। और 1720 के अंदर तो बाजीराव कह ही रहा है कि हमारी बाउंड्री अटक से कटक है। और इन 300 साल में हालत देखो अपने कि हम भूल गए कि अपनी बाउंड्री अटक है। अपनी बाउंड्री अपने क्या बताने लग गए? मैं क्या क्रिकेट को खूब फॉलो करता हूं, तो बीच में मैं लॉकडाउन के अंदर बैठा बैठा शोएब अख्तर के वीडियो सुन रहा था। मैं शोएब अख्तर खूब वीडियो सुनता रहता हूँ, वो मजेदार बातें करता है इधर उधर की। तो मैं उसका एक वीडियो सुन रहा था जो रैंडम, पहले क्रिकेट वाले वीडियो है, फिर को एक शोएब अख्तर का रैंडम वीडियो आ गया। तो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में वो एक किसी पाकिस्तान के चैनल को इंटरव्यू दे रहा है अपना। तो एक लड़की एंकर है, वो इंटरव्यू ले रही है। तो पूछती है कि चलो शोएब अब तुम रिटायर हो गए, मैं तुमसे क्रिकेट की बात नहीं करूंगी, आज तुमसे कोई दूसरी बातें करते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं खुद ही परेशान हूँ, क्रिकेट की बात मत करो, कोई दूसरी बात ही कर लो। तो बताओ तो आजकल तुम खाली टाइम में क्या करते हो? तो अगर आजकल मैं बुक पढ़ता हूँ। क्या बात करते हो, तुम बुक भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा किस सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं जो भी बुक पढ़ रहा हूँ ना उस बुक में भविष्यवाणी है। क्या है? प्रेडिक्शंस किए हुए पहले की, बहुत पुरानी किताब है पर उसमें पहले लिख दिया गया था ये होगा ये होगा ये होगा। वो कुछ राइटर का नाम भी बताता है, कुछ मैं भूल गया राइटर वाला नाम। तो लड़की पूछती है क्या बात है भविष्यवाणी जैसे? तो कहता है उस बुक में लिखा हुआ है कि एक दिन बाबर भारत पर कब्जा कर लेगा। किया था कि नहीं किया था? जबकि किताब तो बाबर से पुरानी है। वो कहती है हाँ बाबर ने तो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। वो कहता है उस बुक में लिखा हुआ कि बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान में टिक नहीं पाएगा। हुमायूं भागा था कि नहीं भागा था? तो कहती है हाँ भाग गया था हुमायूं तो बाबर। उस बुक में लिखा हुआ है कि हुमायूं को शेरशाह सूरी भगाएगा, भगाया था कि नहीं भगाया था? वो कहती है हाँ ये भी सही। फिर कहता है ये तो छोड़, उसमें यह भी लिखा हुआ कि हुमायूं का बेटा अकबर बाद में पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। तो क्या बात है, ये बातें पहले लिख दी गई थी। उसने कहा बाबर से भी पहले की किताब उसमें लिख दी। फिर कहा तो राजा महाराजा को छोड़, मैं तो तुझे और बताता हूं, बुक में तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी। तकसीम का मतलब था बंटवारा, तकसीम का मतलब क्या था? पार्टीशन, बंटवारा। तो 47 में पार्टीशन होगा, हुआ कि नहीं हुआ अपना? तो वो लड़की कहती हाँ हो गया। कि बुक में तो ये भी लिखा हुआ कि 65 में पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा देगा। पाकिस्तान ये मानता कि 1965 का युद्ध उन्होंने जीता था, वो बाकायदा विक्ट्री परेड करते हैं खुद की, नहीं जीते पर वो ऐसा मानते कि हम जीत गए थे। तो जीते थे कि नहीं जीते? तो वो लड़की कहती हाँ जीते। वो था छोड़, इसमें तो आगे और लिखा हुआ है कि एक दिन हम वापस हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे, और हिंदुस्तान पर जब कब्जा करेंगे पहले कश्मीर जीतेंगे, बाद में पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। वो लड़की कहती है आमीन, ऐसा ही हो, है ना। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, जैसा तू कह रहा है ऐसा हो जाए।
पर उस वक्त कहता सुन सुन पूरी बात सुन। पर उस बुक में यह लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी के पास? अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक के पास 2 बार युद्ध होगा। वो पहले बार जब मैं पहले सुन रहा था तब मुझे यूं हंसी से आ रही थी कि यार ठीक बेटा इधर उधर की फेंक रहा है। फिर मुझे और लग रहा था, पर मुझे लग रहा था यार इस बंदे को हिस्ट्री तो आती है यार कम से कम। किसको पता है बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर ये आए थे? अपने टाबरों को नहीं पता होता जो आरएस की तैयारी करते हैं। ये जान रहा है क्रिकेट खेलने वाला। पर मैं यार ये जोरदार बातें कर रहा है बेटा, हिंदुस्तान की ये तो खिलाफत ही कर रहा है। और लास्ट वाली जब मैंने लाइन सुनी कि वो कह रहा है उसके अंदर की उस बुक में लिखा हुआ है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी तो कौन सी नदी के पास में होगी, और अटक का दरिया कितनी बार खून में बह जाएगा? 2 बार युद्ध होंगे। मैं बड़ा राजी हुआ। मगर यदि अपनी सेना अटक के पास जाके लड़ेगी, इसका मतलब पाकिस्तान पे कब्जा हो गया ना अपना। अटक के पास तो तभी जाके लड़ेंगे जब अटक तक हमारी सेना चली जाएगी, और अटक तक यदि हमारी सेना चली गई इसका मतलब हमारा उन पे कब्जा। इस बार मैंने कहा आमीन, ऐसा ही हो, है ना। मुझे पूरा यकीन है उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित होगी और एक दिन हम वापस किस पे कब्जा कर लेंगे? हमारा अटक। क्योंकि कौन कह के गए थे अपने को? विग्रहराज। कौन कह गया था कि मल्लेच्छों को क्या नदी क्रॉस नहीं करने देनी है? अटक क्रॉस नहीं करने देनी। हमारी बाउंड्री कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? बिना सिंध के हिंद नहीं है। हिंद तभी है जब आपके पास क्या होगा? सिंध। जब तक सिंध नहीं है तब तक झूठ है आपका कि हमारे पास हिंदुस्तान है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप सिंध लोगे उस दिन आपका हिंदुस्तान है। जिस दिन आप अटक ले लोगे तब आप कह पाओगे कि हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक है? अटक से कटक।